एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी एक सीढ़ी दी हुई है, इसकी लंबाई 10 मीटर है। वो एक दीवार के सहारे रखी हुई है, ठीक है। और दीवार पे जमीन से 9-8 मीटर की ऊंचाई पे कोई विंडो है, कोई खिड़की, उसके सहारे रखी हुई है, टिकी हुई है। तो दीवार का जो निचला वाला सिरा है, वहां से दीवार का जो फुट है, वहां से सीढ़ी के निचले वाले सिरे की दूरी हमको ज्ञात करनी है। मान लो आपकी ये एक्स ये कोई दीवार है और बी पर ये कोई विंडो लगी हुई है, तो यहाँ पर ये सीढ़ी रखी हुई है, यानी कि ये दूरी आपकी 8 मीटर दी है यहां से यहां तक की, ठीक है। सीढ़ी का नीचे सीढ़ी है और इसकी लंबाई दी है 10 मीटर, ठीक है। इसका निचला सिरा है और ये दीवार का फुट है, तो यहां से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, AC दीवार और ये भूमि है, तो दीवार ये भूमि के लंबवत होगी, तो ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, पाइथागोरस लगाएंगे। ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। हमको यहाँ से ये दूरी आपकी दी है, ये भी 8 मीटर दी हुई है, और आपको ये दूरी दी है BC 10 मीटर। निकालना क्या है, AC। अब लिख लीजिए यहाँ क्या आपका ये दीवार है, ये भी क्या है, दीवार। गलती माना BC एक सीढ़ी है, तथा X दीवार है, और इसका जो बिंदु B है यहाँ पर ये खिड़की दी हुई है। समकोण त्रिभुज DAC पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। CB स्क्वायर आपकी 10 दी, CA हमको ज्ञात करना है, और BA आपका 8 दिया, तो 8 का वर्ग कर ले। 10 का वर्ग 100 इज इक्वल टू CA स्क्वायर, 8 का वर्ग 64। CA स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, CA का वर्ग इज इक्वल टू ये आ गया 36। CA इज इक्वल टू यहाँ ये वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएंगे, 36। CA इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस से, क्योंकि CA हमारी डिस्टेंस दूरी है, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। CA इज इक्वल टू, यानी कि सीढ़ी से पिछले पार की दूरी दीवार से वो 6 मीटर। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक ऊर्ध्वाधर खंभा दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार को बांधा गया है जिसकी लंबाई 24 मीटर, ठीक है। तो ये पूछा गया एक खूंटी को, ये दूसरे वाले सिरे को बांधने के लिए खूंटी को जो खंभा है उसके आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए जिससे तार में कोई भी ढील ना हो, होल ना हो, ठीक है, यानी टाइट बांधना है। तो सबसे पहले चित्र बना लीजिए। ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर खंभा, ठीक है। इसकी लंबाई दी आपकी 18 मीटर। ये आपका खंभा है, ये आपका तार है, ये 24 मीटर लंबा,
बिल्कुल टाइट बांधा है। तो ये आधार है खंबे का। तो यहाँ से कितनी दूरी पर मान लो कोई जो बिंदु दिया हुआ है सी, यहाँ पे इसको उठा, ठीक है। इस तरीके से कि इसमें कोई भी लूज यानी कि लूज नहीं होगा, कहीं है टाइट रहेगा। तो हमको क्या निकालना है, बीसी निकालना है। क्या खंबे के आधार से कितनी दूरी पर ये खूंटी गाड़ी जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका आधा ये कर्व कितना है आपका AC स्क्वायर, आधार है आपका CB स्क्वायर और लंब है आपका AC आपका कितना दिया 24 मीटर तार की लंबाई, CB हमको ज्ञात करनी है और AB आपका 18, ये हो गया आपका 576, 24 का वर्ग, CB स्क्वायर 18 का वर्ग होगा CB। हमको निकालना है C का वर्ग इक्वल टू 576 माइनस 3। CB वर्ग इज इक्वल टू घटा लीजिए, 6 में 4 घटाएंगे 2, 7 में से 2 5, 5 में 3 2, 205। CB इक्वल टू कितना आ गया रूट 252 मीटर, ठीक है। ये आगे हमारी 15 पॉइंट कुछ उसका रूट आप निकाल लीजिए। इक्वल टू, अब जैसे यहाँ 4 से तो ये 4 आ गया और ये कितना आ गया 6 और 3 3, CB इक्वल टू, और आगे जोड़ेंगे तो कितना हो 4, इसको कितना रखेंगे 9 गुणा 7। अब इनका वर्ग होंगे, CB इक्वल टू 4 का 2 बार, 9 का 3 बार अंदर, यानी CB इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप दिया हुआ है एक जहाज किसी हवाई अड्डे से किसी समय उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ता है, ठीक है, चाल से उड़ता है। उसी समय उसी हवाई अड्डे से दूसरा हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम की ओर उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद इन दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहला तुम्हारा जो जहाज है, मान लीजिए आपका क्या है हवाई अड्डा है, यहां से कहां उड़ा उत्तर की ओर, कितनी स्पीड से उड़ा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और मान लो 1.5 घंटे बाद ये यहां पहुंच गए, ये पर ये बिंदु O है। ऐसे ही दूसरा हवाई जहाज किसी बिंदु O से उड़ना शुरू किया पश्चिम की तरफ, ठीक है। इसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लो 1.5 घंटे बाद ये आपका हवाई जहाज है वो ये किसी बिंदु B पर पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि हमको ये ज्ञात करनी, ठीक है, हमको ये दूरी ज्ञात करनी, यानी कि जो दूरी A है। तो ये तो निश्चित है, एक जब कहां हो रहा है उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले ऐसे करो, जब ये टाइम दिया हुआ समय जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है समय कितना दिया है 1.5 घंटा,
पहले वाले हवाई जहाज की चाल स्पीड मान लेते हैं, आप उसको मान लीजिए। पहले वाले हवाई जहाज की चाल आपकी दी है V1 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की जो चाल दी है वो दी है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमको समय दिया है वो चाल दी है, तो हम उससे दूरी निकालते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी इक्वल टू क्या होगा, चाल इंटू समय। तो दूरी यानी कि S1 पहले वाले हो जाएगी, चाल कितनी है और समय कितना है 1.5 घंटा, यानी 3/2। तो इससे कितनी बार कैंसिल होगा 500। तो S1 कितनी होगी 500 का 3 में गुणा करेंगे 1500 किलोमीटर दूर पहुंचेगा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आपकी OA कितनी आ गई 1500 किलोमीटर। ऐसी S2 निकालेंगे तो इसकी चाल कितनी है 1200 और समय वही है 1.5 घंटा, इससे ये 600 बात कटिए। तो ये कितना आ गया आपका S2 इक्वल टू 3 और 600 गुणा करेंगे 1800 किलोमीटर। इसने 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय की 1800 किलोमीटर, और इसने ये दूरी कितनी तय की, ये कितनी आ गई हमारी ये वाली दूरी आ गई आपकी 1800 और ये कितनी आ गई 1500। ठीक है, दोनों दूरियां निकल जाएंगी। एक दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर, एक 1800 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस समकोण कोण। कौन सा वाला AOB में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना है AB, लंब और आधार OA और OB। AB स्क्वायर इक्वल टू OA आपका कितना दिया है 1500 और ये दिया है 1008। AB स्क्वायर इक्वल टू ये वर्ग करेंगे तो जो आएगा 225 और 4 0, इसका वर्ग करेंगे तो जो आएगा 324 और 4 जोड़ लीजिए 1 2 3 4 4 ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका AB इक्वल टू इसका वर्गमूल। AB इक्वल टू 100 बाहर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 500। तो इसे रख लीजिए तो 9 इंटू जी कितना हो जाएगा 9 से 9 कितना आ गया 9 का 3 बाहर आ जाएगा 3 इंटू 100 रूट में कितना आ गया 16। तो AB इक्वल टू कितना हो गया 300 रूट 61 किलोमीटर। चाहो तो इसका रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर लेना। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके 2 खंभे दिए हुए हैं जो ऊर्ध्वाधर भूमि पर खड़े हुए हैं। एक की ऊंचाई 5 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर है। ठीक है, और उनके जो निचले वाले फुट हैं यानी कि बाल हैं उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो ऊपर वाले से उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये खंभा आपका ये दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई आपकी 11 मीटर है। दूसरा खंभा आपका ये दिया है जिसकी ऊंचाई आपकी 6 मीटर है। इनके बीच की जो निचले वाले से हैं ये दूरी दी आपकी 12 मीटर। तो ये ऊपरे वाले से उनके बीच की दूरी हमको याद करनी है। तो एक खंभा मान लेते हैं आपका ये ठीक है, ये दूसरा वाला खंभा दिया आपका
इसको सी डी मान लीजिए, यानी कि हमको ये दूरी निकालनी है। अब ये करेंगे इसको, इसके समांतर डीबी एक रेखा खींचिए, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये अगर घूम पे खड़े हैं तो ये दोनों हमें घूम के लंबवत है, तो 90-90 डिग्री के कोण है, ठीक है। डीबी के समांतर हमने ये कोई रेखा सी ई खींची, ठीक है, तो ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि संगत हो गया है, और ये आयत बन जाएगा आपका। जब ये 12 मीटर है तो ये भी आपकी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपकी 6 मीटर है और ये पूरी 11 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर होगी आपकी, ठीक है, और ये पूरी 11 मीटर है, तो ये ई आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये केवल 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमको ये भी मिल गई ए ई और दूसरी हमको सी ई मालूम है, तो हम ये निकालने में पाइथागोरस का पहले लीजिए, माना ए बी हुआ सी डी, दो खंभे हैं, इस प्रकार है, सी डी आपका कितना है 6 मीटर और ए बी है आपका 11 मीटर। अब यहाँ ये देख लीजिए सी से, ठीक है, यानी तो सी ई समांतर डी बी, अब इसके मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ डी बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। दूसरा, अब हमको ये डी किसके बराबर सी डी थे, क्योंकि जाए सी डी बराबर बी 6 मीटर। अब हमको निकालनी क्या है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी बी या ए इक्वल टू ये 11 और ये 6 और ए इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। अब समकोण को तो वो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय, और इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा, तो ये हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग इज इक्वल टू ए ई का वर्ग, यानी कर्ण ए सी हो गया, ए का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। ए सी हमको निकालना है, ए ई आपका 5 हो गया और सी ई आपका 12 हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का 25, 12 का वर्ग 144, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 169, ए सी इक्वल टू रूट में 169, प्लस माइनस दोनों आएंगे, ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 30 मीटर। ए सी दूरी है जो कभी भी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए प्लस कर सकते हैं। ए सी इक्वल टू 13 मीटर, यानी खम्भों के ऊपरी वाले सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। इसकी भुजाएं सी और सी पर दो बिंदु डी और ई लिए गए हैं या दिए गए हैं, तो हमको इसे सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप चित्र बनाना, ये समकोण त्रिभुज बनाना, कोण सी समकोण ए बी सी,
ये 90 डिग्री। अब सी ए पे बोल आपका डी है और सी पे भी डी है, ठीक है। अब हमें इसमें डी ई भी चाहिए तो डी को ई से मिला दो, बी डी भी चाहिए तो बी को डी से मिला दो, ठीक है। हमारे पास अब बी डी भी आ गया, ए ई तो है ही, अब ए को ई से मिला दो, ठीक है। अब हमारे पास डी ई आ गया, ए ई आ गया और बी डी भी आ गया, ठीक है। ये भी तो है, तो जो दिया है वो तो दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार है, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसके बाद रचना, रचनाओं में क्या किया, डी को ई से मिला है, डी को ई, ठीक है, और डी को बी तथा ई से मिला है, डी को बी व ई से, ठीक है। डी को हमने बी से मिला के ई से मिला दिया तथा ए को ई से मिलाया, सिद्ध तो करना है, जो लिख दिया हमने ए इसके प्लस बी इसके रिजल्ट बी इसके प्लस बी। अब आप ऐसा त्रिभुज ले लिए जिससे हमें मिल जाए, ए ई और बी डी किससे मिलेगा, ए ई और बी डी, ये समकोण त्रिभुज में ये लगा होगा, इसमें देखो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए सी ई, ए ई स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में इतना ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा आपका बी डी, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर आएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये इक्वेशन दूसरी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये समीकरण आपका सी हो। अब डी ई चाहिए, अब ले लो समकोण त्रिभुज डी सी ई, समकोण त्रिभुज डी सी ई, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से डी सी ई में, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BC। ये नंबर 4। अब AE स्क्वायर और BD स्क्वायर इन दोनों का जोड़, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं। तो यहां आ जाएगा आपका क्या, AE स्क्वायर और BD स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएंगे दोनों, AE और BD स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DC लिख लो या CD। ये इक्वेशन आपकी एक बन गई। अब ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ को लो, समीकरण। तो ये क्या है, इधर आपका AB और इधर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो इधर है आपका BC और AC, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस यहाँ है आपका EC स्क्वायर प्लस DC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो BC स्क्वायर है तो यहाँ पे भी BC स्क्वायर है, AC स्क्वायर यहाँ पे भी है और AC स्क्वायर यहाँ पे भी है, EC स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, DC स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर, ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये आपका समीकरण कौन सा था, 5, और ये कौन सा समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ।